नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीटेट ईवीएस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट 15 दिसंबर का, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2011 से लेकर के 2024 तक की ईवीएस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, एक एक करके वीडियो में सीरीज चलाई जा रही है, उसको डिस्कस किया जा रहा है। फ्रेंड्स, डेली आपको 7 बजे शाम को डेली मिलती है लाइव वीडियो। फ्रेंड्स, इसलिए चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या दिया हुआ है? खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन ए, यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी, यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को अरंधी बनाता है। ऑप्शन बी, यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। ऑप्शन डी, यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। ऑप्शन ए बी सी सही है। ऑप्शन बी सी डी सही है। और ऑप्शन सी ए सी डी सही है। और ऑप्शन डी ए बी डी सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए सी डी सही है। क्या सही है? ए सी डी सही है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। फ्रेंड्स, खाद के विषय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। क्या? मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। और यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। मीन्स जो अर्थवाम होते हैं वो क्या होते हैं? किसानों के मित्र होते हैं, तो इसको वृद्धि करती है। यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट, केंचुओं के प्रयोग से खाद का निर्माण वर्मी कंपोस्ट कृमि खाद कहलाता है। यह जैविक खाद है। क्या है? ये जैविक खाद है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? वर्मी कंपोस्टिंग में लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। इस प्रकार विकल्प सी सत्य है, शेष विकल्प असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 140 क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा कि वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और कीटों से वे पौधे डैश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए पोषक तत्व, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी मृदा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि पिचर प्लांट्स और वीनस फ्लाई ट्रैप को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जो उन्हें मिट्टी से नहीं मिलते हैं। क्या? मिट्टी में नहीं मिलते हैं, वो यहाँ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उन्हें परपोषी या उपभोक्ता नहीं कहा जाता है। क्या? परपोषित या उपभोक्ता नहीं कहा जाता है क्योंकि वे केवल कीटों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर क्या है? 141। महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है? मुकादम की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी, वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बंटवाता है। ऑप्शन सी, वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन डी, वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण को विवरण देता है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम एक एजेंट होता है जो धन उधार पर देता है। क्या करता है? धन उधार पर देता है और प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 142। घटपड़ी निपेंथिस पौधा चूहों, मेढकों और कीड़ों मकोड़ों को फंसा करके उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम,
ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मेघालय। कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए मेघालय में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। घटपड़ी निपेंथिस पौधे मांसाहारी होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की पत्तियां होती हैं जिन्हें पीट फॉल ट्रैप के रूप में जाना जाता है। ये पौधे चूहों, मेढकों और कीड़ों मकोड़ों को फंसा करके उन्हें खा जाते हैं। हमारे देश में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 143 क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया? सामान्य 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। नेक्स्ट सी क्या फ्रेंड्स? हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती कहती है। बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिए डी को भी। किसी झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। नर 8 से 10 वर्ष की आयु में होने तक झुंड में रहते हैं। ऑप्शन इनमें से सही कथन क्या है? तो ऑप्शन ए, बी और सी सही है। ऑप्शन बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी केवल ए और डी सही है और ऑप्शन डी केवल बी और सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, केवल बी और सी सही है। क्या फ्रेंड? राइट ऑप्शन डी, केवल बी और सी सही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि हाथी तथा उसके झुंड मातृसत्ता का पालन करते हैं, अर्थात सबसे बुजुर्ग मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। सामान्यतः 3 माह के हाथी का वजन करीब 200 किलोग्राम होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु होने तक ही एक झुंड में रहते हैं, अतः विकल्प डी के अंतर्गत बी और सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन 144 झूम खेती है। ऑप्शन ए जैविक खेती, ऑप्शन बी काटो और जलाओ खेती, ऑप्शन सी रासायनिक पीड़कनाशियों की सीमित उपयोग, ऑप्शन डी फसल चक्रण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, काटो और जलाओ खेती होगी। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धति है। इसे काटो और जलाओ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की खेती में फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे खेती करने के लिए वन भूमि को साफ किया जाता है। अपशिष्ट को जला करके राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 145 बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी प्रून्स। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फर्न। फर्न क्या है? बिना बीजों के उगने वाला पौधे है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि फर्न ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल या बीज नहीं होते हैं। इनमें जड़, तना और पत्तियां होती हैं। फर्न मांस आदि बीज रहित संवहनी पौधे हैं जो बीजाणुओं के साथ प्रजनन करते हैं और नम वातावरण में पाए जाते हैं। क्या? नम वातावरण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 146 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन क्या दिया हुआ है? यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। सेकंड क्या है? इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। सी क्या फ्रेंड्स? इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में आ जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाएं। डी क्या फ्रेंड्स? तो डी को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। ऑप्शन ई क्या दिया हुआ? इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ए, बी और सी दिया हुआ है। ऑप्शन बी ए, डी और ई दिया हुआ है। ऑप्शन सी बी, सी और ई दिया हुआ है। ऑप्शन डी बी, डी और ई दिया हुआ है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बी सी ई होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी बी सी ई सही होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि रेगिस्तानी ओक या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या? रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इस वृक्ष को सामान्य से कम जल की आवश्यकता होती है। क्या? सामान्य से कम जल की आवश्यकता होती है। यह सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जल की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती रहती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुँच जाए। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है तथा इस वृक्ष में पत्तियां बहुत कम होती हैं। स्थानीय लोग जल का संकट होने पर इस पौधे से जल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार दिए गए कथन में से बी सी ई सही है। बी सी ई सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्या है? ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए गेहूं मूसला जड़, ऑप्शन बी मक्का मूसला जड़, ऑप्शन सी गाजर मूसला जड़, ऑप्शन डी बांस मूसला जड़। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गाजर मूसला जड़। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी गाजर मूसला जड़ होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि दिए गए युग्मों में से गाजर एक जड़ है जबकि गेहूं और मक्का बीज हैं। गाजर में विटामिन ए, फाइबर और बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो डायबिटीज और आँख के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। क्या? आँख के मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन 148। क्या है? ध्यान देखिएगा। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरों में भूनकर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं? उपयुक्त पहेली में उल्लिखित मसाले को पहचानिए। क्या पहचानना है मसाले को? हल्दी हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दालचीनी, ऑप्शन सी जीरा, ऑप्शन डी लौंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जीरा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी जीरा होगा, मसाले में जो डाला जाता है। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। उपयुक्त पहेली के अनुसार इन मसालों में जीरा सही उत्तर होगा। जीरा शरीर के लिए कई प्रकार के फायदेमंद हैं। जीरा एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी गुणों में भरपूर है जो कई छोटी छोटी बीमारियों से बचाव में मदद करता है। इसके अलावा जीरा में विटामिन ए, विटामिन सी और कॉपर और मैंगनीज होता है। जीरा का वास्तविक नाम क्विमिनम साइमिनम है जो एपियेसी परिवार का एक पुष्पीय पौधा होता है। इसके अलावा हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा डोमेस्टिका है तथा हल्दी का रंग पीला इसमें उपस्थित करक्यूमिन के कारण होता है। क्या होता है? करक्यूमिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म सही है? ऑप्शन ए गुलाब वृक्ष, ऑप्शन बी करेला बेल, ऑप्शन सी गुलाब जड़ी बूटी, ऑप्शन डी करेला झाड़ी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेला बेल। क्या है? लता है। करेला क्या है? लता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। करेला यह लता बेल के अंतर्गत आती है। दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं। गुलाब वृक्ष नहीं है, यह एक झाड़ी के अंतर्गत आता है। मटर, खीरा, करेला आरोही लता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश का द्वारा उपजता है? ऑप्शन ए धान, गेहूं, जई, ओट, ऑप्शन बी गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, ऑप्शन सी आलू, गुलाब, गन्ना, ऑप्शन डी गेहूं, गन्ना, चावल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आलू, गेहूं, गन्ना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी आलू, गेहूं, गन्ना होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि आलू, गुलाब और गन्ना पौधे का यह समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है। आलू एक तनारोपी फसल है। गुलाब एक बहुवर्षीय झाड़ीदार कटीला पुष्पी पौधा है। गन्ना
एक नकदी फसल है। इन सभी पौधों को की गांठों में कलियां होती हैं जो नए पौधे का जन्म देती है। क्या? नए पौधों को जन्म देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 151, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए गेहूं मूसलाजड़, ऑप्शन बी धनिया मूसलाजड़, ऑप्शन सी गाजर झकड़ाजड़, ऑप्शन डी बांस मूसलाजड़। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी धनिया मूसलाजड़। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी धनिया मूसलाजड़ होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? जड़ और पौधे हैं। मूसलाजड़ गाजर धनिया और मूली का होता है। झकड़ाजड़ गेहूं जौ और धान का होता है। अपस्थानिक जड़ बरगद और घास का होता है। जड़ों के कार्य क्या होते हैं? तो जड़ों का प्राथमिक कार्य पौधों को स्थिर बनाए रखना, पानी और घुले हुए खनिजों का अवशोषण करके उन्हें तने तक पहुंचाना और संरक्षित खाद्य पदार्थों का भंडारण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 152 है फ्रेंड्स कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऑप्शन ए खाद जैव निम्नीकरण है, ऑप्शन बी खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन सी खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, ऑप्शन डी खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट चार्ट थे। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ए और बी सही है, ऑप्शन बी ए बी सी सही है, ऑप्शन सी बी और सी सही है और ऑप्शन डी सी और डी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ए बी और सी सही है। कौन सही है? ए बी सी सही है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खादों का प्रयोग करने की सलाह निम्न कार्य से दी जाती है। खाद जैव निम्नीकरण है। सेकंड क्या है? खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। थर्ड क्या है? खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। और फोर्थ क्या है? जैविक खाद के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। फिफ्थ, खाद के उपयोग से भूमि जल धारण की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। जैविक खेती हेतु जैविक खाद एवं दवाइयाँ कौन कौन से हैं? तो नाडेप है, मुर्गी की खाद है, हरी खाद है, जैविक उर्वरक है, बायोगैस स्लरी, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, पीट कंपोस्ट, ये सब सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने का संभावना है? ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी आँख मदार, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी जेंथियम। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आँख मदार जो है वायु के द्वारा फैलने का संभावना है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। आँख मदार की फैलने की संभावना वायु द्वारा होती है। आँख के पौधे शुष्क ऊसर और ऊंची भूमि में प्राय सर्वत्र देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति के विषय में साधारणतः समाज में यह भ्रांति फैली हुई कि आँख का पौधा विषैला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है। इसके विपरीत यदि आँख का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से अनुभवी वैद्य की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इसका बड़ा फायदा होता है। सावधानी क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। सावधानी कि मदार के दूध को आँख में नहीं लगाना चाहिए। इसके लगाने से आँख की दृष्टि जाने का डर रहता है और आदमी अंधा हो सकता है। क्या हो सकता है? आदमी अंधा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? ऑप्शन ए गन्ना आलू पत्ता गोभी, ऑप्शन बी चावल गेहूं ओट्स, ऑप्शन सी आलू गुलाब गन्ना, ऑप्शन डी गेहूं चावल गन्ना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चावल गेहूं ओट्स जो है बीजों के द्वारा इनका पोषण होता है, मतलब कि बढ़ते हैं ये। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि चावल गेहूं और ओट्स का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। एक बीज से एक पौधा और इस पौधे द्वारा अनेक बीज प्राप्त होता है, अर्थात एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को प्रवर्धन कहा जाता है। प्रवर्धन का दूसरा नाम प्रसारण है। बीज द्वारा प्रवर्धन, जब बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन क्या होता है फ्रेंड्स? तो जड़ तना पत्ती शाखा कली
पौधे के अंग होते हैं, इनके किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार हो किया जाता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।